राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय ब्रजनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रजनरंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe Radhe, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe Radhe, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga, Jai Prahlada Singha, Jai Prahlada Singha, Prahlada Singha, Jai Prahlada Singha, Jai Jagatnath, Jai Baladeva, Baladeva, Jai Madhuvana, Jai Panchatattva, Jai Panchatattva,
पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय श्री श्री राधा माधव जी की जय 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 श्री श्री निताय गौरचंद्र की जय श्री कृष्ण बलराम की जय जय प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय श्री जगन्नाथ बलभद्र मां यशोदा मैया की जय पंचतत्व की जय हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय श्री श्री वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय श्री श्री गीता भागवत महापुराण की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री 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 भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All clarification devotees Hare Krishna all clarification devotees Hare Krishna all clarification devotees Hare Krishna all clarification Prabhupada Guru Maharaj की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी प्रसत्यदेशकारिणी वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं संगीतं सादेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीशाखान्वितं सह हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा माधव जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गीता भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री भागवत महापुराण की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जय जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सद्गुरु शिव चरणारविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय, जय जय गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मः प्रजप्रजीतो कैतवस्त्रोः परमः निर्मस्त्रणां सतां धर्मः प्रजीतो कैतवस्त्रः परमः निर्मस्त्रणां सतां वेदाः वास्तवमत्र वेदां वास्तवमत्र वस्तुः शिवदं तापत्रयोन्मोहनम् श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सतः हृदयावरुद्धे तेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तः क्षणात् सदा हृदयावरुद्धे तेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तः क्षणात् धर्मप्रवजितोके वस्त्रः परमो निर्मस्त्रशरणं सतां वेदां वास्तवमत्र वस्तुः शिवं
तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः किं वा परेरीश्वरः सदा हृदवरुध्येते कृतिभिः सदा सदो हृदवरुध्येते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जय श्री प्रभुपाद। भावार्थ में श्री प्रभुपाद करना करते हैं। धर्म धार्मिकता प्रजजित पूर्ण रूप से अस्वीकृत कैतव सकाम विचार से प्रचन्न अत्र यहाँ परम सर्वोच्च निर्मस्त्रासरणा 100% शुद्ध हृदय वालों की सता भक्तों को वेदांत जानने योग्य वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु शिवदम कल्याण तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट उन्मूलन समूल नष्ट करने। श्रीमद् सुंदर भागवते श्रीमद् भागवत पुराण में महामुनि द्वारा जे की श्रीला व्यासदेव द्वारा कृति संकलन किया गया रचना की गई किम क्या है वह आवश्यकता पहले अन्य ईश्वर परमेश्वर सदा तुरंत हृदय में अवरुद्ध दृढ़ हो गया। अत्र कृति में पवित्र व्यक्तियों के द्वारा सुसुसुधि संस्कार द्वारा तत्क्षण अविलंब श्रीमद् भागवत महापुराण श्री श्री प्रभुपाद के चरणों में से गुरुदेव के चरणों में मुनियों की जिज्ञासा पहला था जो कि दूसरा श्लोक पहला अध्याय का दूसरा श्लोक सी यहाँ से श्री श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद अनुवाद करते हैं जो कि इस श्रीमद् भागवत पुराण मौलिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो पूर्ण रूप से ही शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बदगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता ही है जो माया के पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए ही है। महामुनि श्रीला व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने पर्याप्त है तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। दूसरा श्लोक से ही कहा गया जैसे कि कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है ऐसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ से तात्पर्य से बताते हैं धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं पुण्य कर्म आर्थिक विकास इंद्रिय दृष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक का जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से ही होता है। आहार निद्रा भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम ही है। ये 4 पशुओं के तथा मनुष्य में समान रूप से पाए जाते हैं किंतु मनुष्य में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ही ज्यादा अच्छा नहीं है।
अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार ही है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के साक्षात संबंधों को बताने वाला है। मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसे ही प्रकृति की वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की और मूढ़ता भी है। इस प्रकार वो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकता है तो तथाकथित धर्म की अपेक्षा की जाती है। आधुनिक सभ्यता की ये हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिद या मंदिर एक प्रकार से अब निर्जन है। मनुष्य की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थल में ना होकर फैक्ट्रियां, दुकान तथा सिनेमा घर की और अधिक है। इसी से यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्राय इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग भाग कर परेशान होने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष की और मूढ़ता ही है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। कहने का भाव यही है कि ये सारी दशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की ही वेदों में उपयुक्त 4 कर्मों की संस्तुति नियमों के रूप में ही की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्म से परे है। ये संतत दिव्य साहित्य है। ये नित्यांत दिव्य साहित्य है जो उन्हें शुद्ध भगवत भक्त द्वारा समझा जा सकता है। ये नित्यांत दिव्य साहित्य है जो सधर्मात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य में तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। लेकिन श्री भगवान के भक्त ऐसे स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वह भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम को वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होते हैं। ऐसे आध्यात्मिकवादी देश रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ही ईर्ष्या करते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या भाव रखते हैं, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त ना केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं। और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जनों के क्रियाकलाप की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति की भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए। पहला है श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलों को जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना। देवलों को जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है
परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे सदा सदाकार बनो, उनके तदाकार बनो। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे ही बढ़कर परमात्मा रूप में है, और इसी से भी परमात्मा से श्रेष्ठ है परम सत्य, यह श्री भगवान के साकार रूप। श्रीमद् भागवत में परम सत्य से साकार रूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञानकांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्मकांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्मकांड में और अधिक तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवतम इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सबका लक्ष्य है परम सत्य, क्योंकि इसका लक्ष्य केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियां द्वारा जाने जा सकता है। ये मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है, और अन्य सभी प्राकट्य शक्ति का सापेक्ष रूप में। प्राकट्य शक्ति मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही संपूर्ण शक्तियां मूल तत्व से पृथक है। ये विचारधारा विरोध मूल के नहीं है। श्रीमद् भागवतम से वेदांत सूत्र के इस एक साथ के एक तथा भिन्न होने के भेदाभेद दर्शन को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्मादस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। यह ज्ञान है कि श्री भगवान की शक्ति श्री भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है। उन मनोधार्मियों पर करारी शपथ है, जो इस शक्तियों को परम पूर्ण के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है, तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणाएं अपूर्ण लगते रहती है। भेदाभेद दर्शन पर आधारित इस दिव्य चेतना का विकास हो जाने से तीनों प्रकार को कष्ट से तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये तीन प्रकार कष्ट क्या है? मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख। पहला है मन तथा शरीर से उत्पन्न हुआ दुख। दूसरा है अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख। दूसरा जीव के द्वारा पहुंचाए गए दुख दूसरा। और तीसरा है प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न हुआ दुख, जिन पर किसी का वश में नहीं होता। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्तों के आत्मसमर्पण से ही होता है। भक्त भलीभांति जान रहा होता है कि वो भगवान से एक होते ही भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में ही है। भौतिक अवस्था में मनुष्य झूठे ही अपने आप को आसपास की सब चीज का स्वामी मानता है। इसलिए वो जीवन में तीन प्रकार के संतापों से सदैव पीड़ित रहता है। किंतु जिन्हें उसे नित्यदास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल रहा है, वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वो परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। जब तक वो भौतिक जगत से प्रभु बनते हैं, तो वो कभी भी भगवान का दास नहीं बन सकता। श्री भगवान की सेवा अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विरुद्ध चेतना में की जाती है। इस सेवा से वो समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम श्रीला व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में श्री नारद मुनि ने अनुग्रह किया है। श्रीला व्यासदेव भगवान श्री नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं। अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का
प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता है, तो भी वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सब से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराण में भी विभिन्न विधियां दी गई है जिनके द्वारा देवताओं की पूजा भी की जा सकती है, किंतु श्रीमद् भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सभी देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फल स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से ही भिन्न है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यही है कि इस विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकता। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वो है शुश्रूषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनाने हेतु तो उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठा पूर्वक सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए कामना ही इसकी पहली योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यक्ति सामाजिक तथा राजनीतिक बातें में सुनने के हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभी की श्रीमद् भागवतम सुनने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। कभी कभी श्रीमद् भागवतम के पेशेवर पाठक सहस श्रीमद् भगवान की गुहा लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं और उनकी व्याख्या असली से साहित्य के रूप में ही करते हैं, जो उन्हें जीवन का साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवतों को प्रारंभ से ही सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य है उनका उल्लेख इस श्लोक में ही है। कोई व्यक्ति उनके पुण्य कर्मों के पश्चात श्रीमद् भागवतम सुनने की योग्य बन पाता है। महामुनि श्रीला व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्ति को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार होता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र मानव परमहंस पदों को तुरंत प्राप्त कर सकता है। ओम ज्ञान तस्मै श्री गुरुदेव नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रसादाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषण्यवादी प्रश्चात्पदेशकारि। ओम मंथकलवतविवेश कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम रसामय और ये श्रीमद् भागवतम जो कि महामुनि श्रीला व्यासदेव के द्वारा आया है और व्यासदेव ही भगवान स्वयं विष्णु ही, और जो भगवान विष्णु के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया जाए तो जो व्यासदेव हमको ये श्रीमद् भागवत रसायन दिया है तो उनको जिज्ञासा करने के लिए भक्तों के मन में रहना चाहिए।
यहाँ से पहले देखते हैं भक्त और भगवंत, भक्त और भगवान दोनों का परस्पर मिलन के कब होता है। जब भगवान श्रवण करते हैं तो दोनों का मिलन हो जाता है, क्योंकि हमारा कर्म के गौहर में श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, पहले ही भक्तों को निर्मल करते हैं और भक्तों को गुरु को पास भेज देते हैं। गुरु भक्तों को, शिष्यों को देखते हैं कि ये उपयोगी है कि नहीं। उपयोग करने के बाद, उपयुक्त होने के बाद गुरुदेव भक्तों को भगवान पास भेजते हैं। तेषां सततं युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम तेन मां उपजान्ति ते। जो लोग प्रेम के साथ भगवान का नित्य भजन करते हैं और कीर्तन करते हैं और श्रीमद् भागवत पाठ और श्रवण करते हैं, तो भगवान कहते हैं ओ भक्त मेरे धाम को वापस आते हैं। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने की रुचि हमारा मन में आना चाहिए, परंतु हमारा मन में श्रीमद् भागवत श्रवण करके रुचि क्यों नहीं आती? तो इसके कारण जो हमारा माया नगरी में, माया में जो जीवात्मा फंसा हुआ है और डूब गया, तो वहाँ से उद्धार होने के लिए केवल जीवात्मा को एक नाम चाहिए। ये कलयुग में केवल हरिनाम, और हरिनाम जीवात्मा हरिनाम जितना ही जप कर सकते हैं, और हरिनाम का द्वारा जीवात्मा जो चेतोदर्पण मार्जन, हमारा मन का जो चेतना शक्ति है, वो चेतना को हर बार मार्जन करने से ही हमारा चेतना क्लीन हो सकता है, हार्ट क्लीन। तो इसलिए हमारा मन जब साफ हो जाएगा, तो क्लीन हो जाएगा भगवान का नाम करने से ही, तब हम भगवान के चरण में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर सकते हैं। और भगवान का कथा रुचि में लास्ट क्लास में दिया था, रुचि क्यों नहीं बताई भगवान का कथा श्रवण करने से। 6 कारणों से ही भगवान का कथा रुचि नहीं आएगा, जो कि ये जो 6 कारण है, तो ये 6 कारण से ही, जो कि ज़्यादा भोजन करना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा कुसंग करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी को भी बैड लैंग्वेज कर देते हैं। जैसे भक्ति हमारे हृदय में नहीं आती, तो भक्ति जो नष्ट हो जाता है, तब हमारे मन कभी भी भगवान का कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित नहीं कर। तो इसलिए बुद्धि माया नगरी में डूब जाते हैं, हमारा बुद्धि को माया चोरी करके ले जाते हैं, हरण करके ले जाते हैं। इसलिए हमारा मन को श्रीमद् भागवतम के चरणों में और श्री राधा माधव के चरणों में और निताय गौर के चरणों में मन लगाएंगे, हमारा मन को, तब हम भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपयुक्त है। परंतु श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण भक्त करते हैं, जिसका मन में भक्ति है और भक्त करते हैं। तो इसलिए दूसरा श्लोक से भगवान यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी मुनियों की जिज्ञासा करते हैं, और मुनि महामुनि कहते हैं कि दूसरा श्लोक से, हे विचारशील जनों, सभी मुनियों बैठे हैं, नैमिषारण्य से सभी मुनि जन बैठे हैं। तो मुनियों को वो कहते हैं कि वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल, जैसे
ये तो हाँ, यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारण से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता ही है, और जो माया के पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के समताओं को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण को ईश्वर साक्षात के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। जैसे कि कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनाता है, वैसे इसे ज्ञान की इस संस्कार से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाता है। ये सेकंड श्लोक, और ये द्वितीय दूसरा अध्याय पहला अध्याय से दूसरा श्लोक से ही भगवान और महामुनि व्यासदेव यहाँ पे लिखते हैं, और श्रील प्रभुपाद ने उनको तात्पर्य से पूरा विस्तार से समझाया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम